गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, क्लास थर्ड के बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे एंड टेक्स्ट बुक भी। तो सबसे पहले हम लोग नोटबुक निकालेंगे और टेक्स्ट बुक में देखो पहला चैप्टर क्या दिया गया है। पहला चैप्टर का नेम है प्रभु विमल बने। तो इसको हमको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक निकालो और पेंसिल ले लो हाथ में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इस चैप्टर की मीनिंग। ओके, मीनिंग जब लिख लेंगे समझ लेंगे तो फिर इसका मीन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, चैप्टर 1 डालोगे। ओके, पार्ट 1 हिंदी है ना, तो आप लोग डालोगे पार्ट 1 जैसे दिया गया है ना इस पे, वैसे ही सेम आपको डाल लेना है। पार्ट 1 डाल लोगे, नीचे वाली लाइन पे डाल लोगे चैप्टर का नेम, मतलब पार्ट का नाम क्या है, प्रभु विमल बने। आप लोग ऐसे ही राइट कर लोगे। फिर इसके बाद इधर शब्द राइट करना है और इधर अर्थ राइट करना है। मतलब इधर कोई शब्द हार्ड वर्ड दिया होगा ना, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही हिंदी में दिया होगा, तो उसका हम क्या करेंगे, इधर मीन्स लिखेंगे। जैसे कि हमें जब हम मीन्स पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए देखो दिया गया है फर्स्ट मीनिंग, आप लोग की टेक्स्ट बुक में पीछे दी गई है मीनिंग। अगर आप लोग देखना चाहो तो ये देखो पेज नंबर 6 पर आपको मीनिंग मिल जाएगी। ये सारी मीनिंग दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पर नोटबुक पर ऐसे राइट करोगे। फर्स्ट मीनिंग दी गई है सरस। सरस मीन्स क्या होता है, रस से परिपूर्ण, मतलब मधुरता से भरा हुआ। ठीक है, और फिर दिया गया है घाट। घाट मीन्स क्या होता है, किनारा, जैसे होता है ना, जैसे नदी का किनारा हो गया है ना, और उसका घाट बना होता है तो उसको किनारा बोलते हैं। तालाब में घाट है तो उसको किनारा बोलते हैं। फिर हो गया थर्ड नंबर 1। थर्ड मीनिंग कौन सी है, वन मीन्स हो गया जंगल। जंगल जंगल आप लोग जानते ही हो क्या होता है ना। माटी, माटी मीन्स होता है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो सब जगह पाई जाती है। और तन, तन मीन्स हो गया शरीर, जो हमारा शरीर होता है। विमल, विमल मीन्स होता है स्वच्छ, स्वच्छ साफ। ठीक है, बिल्कुल साफ एंड स्वच्छ। नेक, नेक मीन्स होता है, नेक मीन्स हो गया साफ। देखो विमल मीन्स भी साफ या स्वच्छ होता है और नेक मीन्स भी क्लीन यानी साफ होता है। बाट, बाट मीन्स होता है रास्ता, जिस रास्ता बना होता है ना हम लोग चलते हैं, वही बाट मीन्स हो गया रास्ता। ठीक है, चलिए मीनिंग आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब समझेंगे चैप्टर का मीन्स। ठीक है, मीनिंग ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा सा थी, तो आप लोगों ने राइट कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लेना है आपको। ठीक है, अब हमको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इसका हिंदी मीन्स पढ़ना है, समझना है कि चैप्टर में दिया क्या गया है पोयम में। ठीक है, तो देखो दिया गया है देश की माटी देश का जल। आप लोगों ने माटी पढ़ा है ना, देश की जो मिट्टी है और देश का जो जल है, पानी है। ठीक है, हवा देश की, देश के फल, देश की हवा हो गई, हमें हवा भी लेते हैं ना हम, इनहेल एक्सेल करते हैं, सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो क्या हो गई, देश की हवा और देश के फल, जितने भी देश में फ्रूट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें सरस बने प्रभु सरस बने। मीन्स इसका हो गया देश की मिट्टी हो, देश का जल हो, देश की हवा हो या देश के फल हो, सारे के सारे मधुर बन जाएं, मीठे बन जाएं, रस से परिपूर्ण हो जाएं। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जो ये पोयम लिखी गई है, कविता है, इसके पोएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने क्या करी है, एक पोयम राइट करी है। प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारा जो अंदर का शरीर है और बाहर का इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए। देश की जो मिट्टी है, देश का जो जल है, देश की हवा और देश के फल हैं, सारे के सारे क्या हो जाए, मधुर हो जाएं। ठीक है, अब दिया गया है सेकेंड स्टैंजा पे। फर्स्ट का तो मीन्स समझ में आ गया है ना, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक, देश के घर और देश के घाट, जो भी देश के घर हैं, मतलब घर तो आप लोग जानते हो, रहते हो, और देश के घाट, जितने भी घाट बने हुए हैं, देश के वन और देश के बाट, जितने भी रास्ते हैं, घर हैं, घाट हैं, सारे के सारे क्या बन जाएं, सरल बन जाएं। मतलब कि जितने भी रास्ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, देखो यहाँ पर दिए गए हैं, देखो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे लोग हैं। तो जो कवि हैं वो कहते हैं, प्रभु से विनती करते हैं
कि देश के जितने भी घर हैं और जितने भी घाट हैं, जितने भी वन हैं, मतलब देश के जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते एक ओर ही जाएं। मतलब सभी लोग प्यार से रहें, साथ मिलजुल कर रहें, उनके बीच कोई भी झगड़ा ना हो, ना धर्म वगैरह को लेकर हो, ना जाति पात को लेकर हो। ठीक है, तो यहाँ पर सरल बने, प्रभु सरल बने, विनती करते हैं कि सारे के सारे लोग क्या बन जाएं, सरल बन जाएं, एक साथ मिलजुल कर रहें। ठीक, अब थर्ड स्टैंजा पे देखते हैं, तीसरी जो स्टैंजा है उस पर, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। देखो दिया गया है देश के तन और देश के मन, देश में जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो देश के तन हो गए और देश के मन, ठीक, और देश के भाई बहन, जितने भी भाई बहन हैं, सारे के सारे लोग क्या बन जाएं, विमल बन जाएं। मीन्स उनके अंदर कोई भी खराबी ना हो, बुराई ना हो, ठीक है, अच्छाई ही अच्छाई भर जाए, प्रकाश ही प्रकाश भर जाए, सारे के सारे लोग साफ एंड स्वच्छ हो जाएं, उनके मन में कोई भी गंदगी ना हो। तो चलो आप लोगों ने पोयम पढ़ ली। इसमें क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि देश में जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कि बाहर का इन्वायरमेंट हो गया और हमारी जो आंतरिक चीज़ें हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, सारी की सारी मिट जाएं, साफ हो जाएं, ठीक है, और सभी साथ मिलजुल कर रहें। ओके, तो इसमें यही दिया गया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सब लोग मीनिंग को राइट कर लेना और मीनिंग को राइट करने के बाद इस चैप्टर का मीन्स पढ़ना। आप लोग पढ़ लोगे, हमें पता है, ठीक है, तो आराम से पढ़ लोगे, बिल्कुल इजी है। तो जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको निकाल लेना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो आप लोग पीछे से मीनिंग देख लोगे तो उसका मीन्स निकल आएगा। ठीक, तो चलो मीनिंग लर्न कर लोगे आप लोग, फिर एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।